लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस इस सेट में है। नेम द केमिकल विच इज यूज टू टेस्ट स्टार्च। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा केमिकल का यूज करते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, आयोडीन टेस्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मैच करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो पहला कॉलम में क्या है, एंजाइम वगैरह दिया हुआ है, और दूसरा जहां से वो सीक्रेट होता है, जहां से वो निकलता है वो दिया हुआ है। तो ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, ट्रिप्सिन हमारा पैनक्रियाज से निकलता है। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। एमाइलेज कहां से निकलता है, एमाइलेज हमारा स्लाइवा से निकलता है। एमाइलेज कहां से निकलता है, स्लाइवा से। बाइल, बाइल कहां से निकलता है, बाइल हमारा लीवर से निकलता है, बाइल लीवर से निकलता है। और पेप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है, ये हमारा गैस्ट्रिक जूस से निकलता है। तो एक का 1 हो गया, बी का एमाइलेज कहां से हो गया, स्लाइवा, बी का 4 हो गया, सी का आपका लीवर हो गया मतलब 2, और डी का आपका क्या हो गया, डी पेप्सिन 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लिए, A1, B4, C2 और D3। तो सही आंसर इसका फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है। इस तरह से मैच करके, यहाँ पे मैच करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वही है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में ऑर्गन्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में उस ऑर्गन का फंक्शन दिया हुआ है। पहला देखिए नोज है, फायरेक्स है, लायरेक्स है और अल्वेओली है। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा, आपको पता होगा कि जो हमारा, एक सेकेंड रुकिए, देखिए यहाँ पे जो हमारा श्वसन प्रक्रिया में भाग लेता है, जैसे ये तो हमारा नोज के थ्रू जाता है एयर, और इधर हम लोग माउथ से क्या करते हैं, फूड को ले जाते हैं। दोनों जहाँ पे मिलता है वो फायरेक्स में होता है। लैरेक्स में क्या होता है, साउंड के लिए इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है लैरेक्स में। फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर क्या होता है, ब्रोंची, इसको ब्रोंची बोलते हैं। दोनों ये लंग्स में क्या रहते हैं, एल्वेओली बने हुए रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है मतलब CO2, जो गैस हमारा ब्लड से आ रहा है CO2, उसको प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन में उसको क्या करता है, बदल देता है। और ये डायफ्राम होता है नीचे, जो इस लंग्स को क्या करता है, एयर को ब्रीथिंग करने में क्या करता है, सहायक करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, नोज। नोज क्या करता है, सबसे पहले नोज में देखते होंगे आप, एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जो क्या करता है, ट्रैप कर देता है किसको, बैक्टीरिया और डस्ट को। तो नोज का तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नोज क्या करता है, ट्रैप करता है बैक्टीरिया और डस्ट को, ठीक है। तो एक का बी हो गया। और दूसरा क्या है, फायरेक्स है। फायरेक्स क्या करता है, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे फूड, जहाँ पे एयर और फूड दोनों आके यहाँ पे मिलता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, फायरेक्स का क्या काम होता है, अलाउ फूड टू पास फ्रॉम माउथ टू ओसेफेगस, जिसको ओसेफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, फायरेक्स क्या करता है, अलाउ फूड टू पास फ्रॉम माउथ टू ओसोफेगस में जाने के लिए ये अलाउ करता है। लैरेक्स क्या करता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरेक्स क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। और एल्वेओली क्या करता है, एल्वेओली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लंग्स है, यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेओली का, जहाँ जो हमारे ब्लड सेल से जुड़े हुए रहते हैं, ब्लड्स आता है और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देख लीजिए क्या हो गया, ए का हो गया 2, बी का हो गया आपका 4, सी का हो गया आपका 1 और डी का आपका हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा,
विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन? कौन से एलिमेंट हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो सहायक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप आपको पता होगा। द डॉक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द डॉक्टर्स मेजर्ड रबीज ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने रवि का ब्लड प्रेशर मेजर किया एंड सेड इट इज नॉर्मल नाउ। तो ब्लड प्रेशर उसका क्या था? रवि का नॉर्मल था। द रेंज ऑफ रबीज ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक इज लाइकली टू बी। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, वो कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg। Hg क्या है? मरकरी बेसिकली, है ना। Hg को क्या कहते हैं? मरकरी बोलते हैं। तो 120 जो होता है वो क्या होता है? सिस्टोलिक होता है, और 80 क्या होता है? नीचे जो रहता है वो डायस्टोलिक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 120/80 mm ऑफ Hg, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो होगा नहीं, इसमें यूनिट भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये 180 है, और नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ द स्ट्रक्चर मार्क्ड X इन द डायग्राम गिवन बिलो इज ब्लॉक्ड देन विच ऑफ द प्रोसेस विल नॉट अकर। कह रहा है कि ये जो X यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ये अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ये अगर ब्लॉक, ये बेसिकली क्या है? स्टोमाटा का पोर्स है। स्टोमाटा का ये पोर है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में। तो अगर ये दोनों क्लोज हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और फोटोसिंथेसिस होने से ही ये ओपन होता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये क्लोज रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, ट्रांसपीरेशन एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन तो होता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये तीनों ही चीजें होती है। इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, और ट्रांसपीरेशन भी होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पे वेफर के फॉर्म में देखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए, बैरोमीटर नहीं होगा, फोटोमीटर नहीं होगा, मैनोमीटर नहीं होगा, ये सब तो दाब, मैनोमीटर तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्फैग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ट्यूब कनेक्ट्स द किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर। तो आप किडनी का अगर आपको इमेज आपके ध्यान में है तो आपको पता होगा कि यूरेटर जो होता है वो कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, किडनी विथ यूरिनरी ब्लैडर, इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? यूरेटर करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फ्लोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन होता है उसको चूज करना है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। नहीं, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, लेकिन लाइपेज जो है सो फैट एसिड को तोड़ने में मददगार होता है। और पैनक्रियाटिक जूस से ये दोनों निकलते हैं हमारे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो देखिए दूसरा क्या ऑप्शन है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट। नहीं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। नहीं, इसका क्या होगा? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज एमल्सिफाइड फैट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट्स को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको पता है कि जो हार्ट होता है हमारा इस तरह से होता है, वेना कावा से ये हमारे बॉडी के ऊपर पार्ट से ब्लड आता है और ये हमारे निचले पार्ट से ब्लड आता है। ये हमारा राइट एट्रियम है, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ये एट्रियम होगा, ये वेंट्रिकल होगा। तो यहाँ पे आता है, यहाँ के बाद फिर ब्लड कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो फिर से ये ब्लड, ये देखिए ऊपर से नीचे ब्लड आया है, तो हो सकता है यहाँ से फिर बैक फ्लो ऊपर चला जाए। तो इसके बीच यहाँ पे क्या रहता है, वॉल्व लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वॉल्व क्या करता है, जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है तो ये वॉल्व क्लोज हो जाता है और ये फिर इधर से हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पहला ऑप्शन है वॉल्व इन हार्ट। तो यही है, वॉल्व ही क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड होने से बचाता है। ब्लड को फिर से बैक फ्लो ना हो जाए, इससे बचाने के लिए जो वॉल्व रहता है वो हमारा क्लोज हो जाता है। थिक मसल्स वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स ये नहीं होगा, थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया ये नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा वॉल्व्स इन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमॉन्ग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। तो क्रिकेटर्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं मस्क्यूलस में, क्यों आते हैं ये? तो ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। पायरुवेट का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, जिसके वजह से क्रिकेटर्स के मसल्स में क्या होते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फूड मूव्स इन द ओसोफेगस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओसोफेगस, रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस, बाय पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ऑफ ओसोफेगस। दिस इज द सही आंसर। इस तरह से हमारा ओसोफेगस से फूड आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का तो काम होता है मसल्स का, लेकिन ये जो मूवमेंट इस तरह से फूड जो हमारा नीचे स्टोमक तक आता है, इस मूवमेंट को पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो दिस इज द सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो पौधे लेते हैं, प्लांट्स जो लेते हैं, वो किस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म में लेते हैं, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं और नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, साथ ही साथ यूरिया के फॉर्म में भी लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, बोथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के हो सकते हैं मिले। एसर्शन और रीजन, ये आपका एसर्शन है और ये आपका क्या है, रीजन, कारण। तो कथन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। तो ये सही बात है कि हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमारा ब्लड कैरी करता है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंचाया जाता है वो उसको कैरी करने के लिए हेमोग्लोबिन आता है। तो इसमें क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड। तो ब्लड में घुली हुई अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसका रीजन में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो ये भी सही है और ये भी सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है, किसके कंपेयर में, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है कार्बन डाइऑक्साइड, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो दोनों ही सही हैं। और रीजन जो है एसर्शन का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। मतलब क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। आर क्या कर रहा है, ये जो कथन था इस कथन को पूर्ण रूप से सत्यापित कर रहा है, उसका रीजन नीचे लिखा हुआ। ये कथन अगर सही है
तो उसका यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, यानी कि दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो इस कथन का समर्थन कर रहा है, इस कथन को सही कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के आपके ऑप्शंस भी रहेंगे, मोस्टली इसी तरह के रहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तीसरा रहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा रहता है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। अब देख लेते हैं लास्ट वन क्वेश्चन। असर्शन में है विली आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो आपको पता है कि छोटी आंत में इस फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विली। और ये क्या करता है, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने का जो काम करता है वो विली होता है। और विली का स्ट्रक्चर अगर पूछे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। विली एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड। तो ये दोनों ही सही हैं और रीजन जो है इस कथन को क्या कर रहा है, सत्यापित भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।